द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी में किसकी चलती है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी का नाम आप गारंटी के साथ बता सकते हैं कि उनकी कोई बात सुनी भी जाती होगी या फिर कोई बड़े फैसले लेने में किसी को भी शामिल किया जाता होगा? क्योंकि यहाँ पर एक छत्र राज की जब बात होती है, लाख चेहरे जेपी नड्डा का आप दिखा दें, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर राजनाथ सिंह का नाम ले लें, नितिन गडकरी का नाम ले लें, तमाम बड़े नेताओं के नाम ले सकते हैं आप, लेकिन सब में सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, नरेंद्र मोदी का ही नाम सबसे आगे चलता रहता है। और इसके आसपास कोई फटकने की कोशिश करता है तो उसको बड़े ही होशियारी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। किसी को थोड़ा खुश कर दिया जाता है, किसी को सीधे एक झटके में बाहर कर दिया जाता है। हाल ही में भाजपा ने अपने संसदीय समिति का और केंद्रीय चुनाव समिति का जब गठन किया, उसमें से भाजपा ने दिग्गज नेता नितिन गडकरी को आउट कर दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया, योगी आदित्यनाथ की वापसी नहीं हुई, शाहनवाज हुसैन बाहर हुए, और हाल ही में आपने देखा कि कैसे मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। ऐसे में नितिन गडकरी चुप होने वाले शख्सियत में से तो है नहीं। कई मौके पर नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया है और यही कारण है कि उनके पुराने वीडियोस को भी लोग अब वायरल कर रहे हैं। हालांकि जो ताजा मामला है बेहद ही गंभीर है और ये इशारा किस पर है जरा वो समझिएगा। लाइव हिंदुस्तान समेत तमाम अखबारों ने इसे बहुत ही प्रमुखता से छापा भी है। हेडलाइन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छे दिन हो या बुरे, किसी को यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहिए, नितिन गडकरी ने किस ओर किया यह इशारा। हिंदुस्तान की यह खबर है, उसका मैंने हेडलाइन अभी आपको पढ़ के सुनाया है। दरअसल नितिन गडकरी उद्यमियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी का एक बार हाथ थाम लिया तो थामे रहना चाहिए, किसी को यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में मत डालें कि इस्तेमाल किया, काम हो गया, फेंक दिया। ऐसा नहीं चलता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये बातें नितिन गडकरी उस सभा में कह रहे थे और इसको लोग जोड़ करके देख रहे हैं देश की सियासत में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को लेकर कि कैसे मंझे हुए सीनियर लीडर्स को एक एक करके चुन चुन कर दरकिनार किया जा रहा है। भाजपा उसे किनारे लगा रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं। और पार्टी में कितने भी बड़े धाकड़ नेता क्यों ना आ जाए, निर्णय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी अमित शाह ही करेंगे। यह साबित होता हर बार दिखाई पड़ता है। तभी तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसी शख्सियत को भाजपा के संसदीय समिति से आउट कर दिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान को निकाल दिया जाता है। वैसे तमाम लोग जो मोदी और शाह के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं, उन लोगों को पहले ही बीजेपी से अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक रणनीति की तरह आउट करते जा रहे हैं, पत्ते की तरह उन्हें गिराते जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में खबर छपी है उसे जरा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर आगे हम बताएंगे कि कितने मौके पर नितिन गडकरी ने अपने ही सरकार को घेर दिया है। कई स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आप सब भी जानते होंगे और अभी भी आपको जानना चाहिए कि नितिन गडकरी ऐसा बार बार कह के यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। इस बार जो उन्होंने कहा है यूज एंड थ्रो बंद कीजिए। हिंदुस्तान में लिखा है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को अपने गृह नगर नागपुर में उद्यमियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वह हार मान लेता है तो खत्म हो जाता है। गडकरी यहां उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। और हाल में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाए जाने को लेकर चर्चा में आए नितिन गडकरी ने कहा, इसलिए किसी को भी इस्तेमाल करो फेंको की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, जब एक बार किसी का हाथ थाम लें तो उसे थामे रहें, उगते सूरज की पूजा ना करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नितिन गडकरी ने कही। मौका कोई भी हो लेकिन निशाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर है
जो इस तरह के विवादित फैसले लेकर अपने ही पार्टी के सीनियर लीडर्स को किनारे करने में लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर दो ही सबसे बड़े नाम शामिल होते हैं इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और उनके जो साथ में हैं अमित शाह। यही दोनों देश को चला रहे हैं और भाजपा को भी दौड़ा रहे हैं। आपको पता है कि नितिन गडकरी ने इससे पहले भी बयानबाजी की थी और उन्होंने एक वक्त में हाल ही में यह भी कहा कि यह सरकारें समय पर फैसला नहीं ले पाती हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। नितिन गडकरी के इस बयान के भी राजनीतिक मतलब निकाले गए थे। क्या नितिन गडकरी भाजपा से नाराज चल रहे हैं? जाहिर तौर पर नाराज चलेंगे, क्योंकि एक ऐसा कद्दावर नेता जो भाजपा का खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, इतना पुराना नेता है, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के ये दो नेता अगर साजिश करने में लग जाएंगे, इन्हें दरकिनार करने में लग जाएंगे, तो जाहिर तौर पर किसी न किसी मौके पर तो किसी न किसी रूप में गुस्सा तो फूटेगा ही, और तंज व्यंग के रूप में, आलोचना के रूप में बातें सामने आएंगी। हाल ही में नितिन गडकरी ने एक और बयान दिया था, वह बयान भी आप लोगों को याद होगा। इसमें वह कहते नजर आए थे कि मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय जो सियासत होती थी, जो राजनीति होती थी, वो राजनीति विकास के लिए होती थी, लेकिन अब की सियासत जो है सत्ता के लिए होती है। तो ऐसे में वो दुखी हैं और भावुक थे। मतलब स्पष्ट है कि नितिन गडकरी ऐसे तमाम जो फैसले भाजपा में लिए जा रहे हैं उससे खफा चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में इस बात को बखूबी वो तमाम नेता समझ रहे हैं जो धीरे धीरे दर्द सहते हुए पार्टी से किनारे होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि मुख्तार अब्बास नकवी के साथ क्या हुआ, उन्हें भी साइड कर दिया गया। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक साल पहले जरा चलिए, इसी महीने के आसपास या थोड़ा सा पहले, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। बताता हूं उनकी भी सूची कि जिसमें रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर नेता थे। आज तक का यह स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें हेडिंग है हर्षवर्धन, रविशंकर, जावड़ेकर मोदी मंत्रिमंडल से आउट हुए। ये 13 बड़े चेहरे, 13 नाम एक झटके में आउट कर दिया गया। अगर आप किसी को अपनी पार्टी में रखते हैं, आपके सीनियर लीडर हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो सही से मंत्रालय को संभाल सकते हैं, आपने उन सब को आउट करना है उचित समझा। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत काबिल मिनिस्टर हैं, उनको आप रखे हुए हैं जिन्हें कोई अमेठी में जान नहीं रहा है। इसमें जो नाम है, जरा वो नाम देखिएगा। उसमें बताया गया है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है, लेकिन कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई, जिसमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार और प्रताप सारंगी समेत कई मंत्रियों ने विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया। शपथ ग्रहण से चंद मिनट पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दे दिया। अब इन लोगों को जो है साइड कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। कैबिनेट विस्तार से सबसे पहले थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाया गया था, वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। इसके अलावा थावरचंद गहलोत के पास राज्यसभा में नेता सदन और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य का अहम पद भी था। उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। रास्ते से बाहर कीजिए जो तमाम सीनियर लीडर हैं। इन्हीं सारे चीजों को दिखाया गया है कि कैसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को बाहर कर दिया गया। देवश्री चौधरी, रावा साहब, दानवे पाटिल, ऐसे तमाम नाम थे जिनको बीजेपी ने सीधे सीधे किनारा कर दिया। मतलब आप लोग आउट हो जाइए। सत्ता में अगर कोई भोगेगा, सत्ता सुख कोई प्राप्त करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी होंगे। योगी आदित्यनाथ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पर कतरने के लिए 2 ब्यूरोक्रेट्स को यूपी के जो है कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा और वहां पर उन्हें भेज दिया जाएगा ताकि योगी पर निगरानी रखा जा सके। इसके साथ ही साथ अगर शिवराज सिंह चौहान अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें केंद्रीय संसदीय समिति से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि वो भी जो है दिल्ली की ओर कम से कम देखने की कोशिश ना करें। दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी के कोई उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, अमित शाह देख रहे हैं, और उनके रास्ते में जो भी कोई आ रहा है उसे दरकिनार करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि नितिन गडकरी का जो दर्द बार बार रह रहकर सामने आ रहा है उसके क्या मायने हैं। क्या नितिन गडकरी आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लेकर भारतीय जनता पार्टी को चौंका सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता थे, प्रबल दावेदार थे, जिनका तो निधन हो गया। सुषमा स्वराज,
अरुण जेटली, मनोहर पार्रिकर, ये तमाम ऐसे नेता थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गडकरी और राजनाथ सिंह दो ऐसे नेता हैं जो अपने दमखम के बल पर भाजपा में बने हुए हैं, लेकिन उनके भी पर कतरने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। कैसे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय तक भेजा गया, उनको डाउन किया गया, नंबर 2 से नंबर 3 पे लाया गया, नितिन गडकरी को डाउन किया गया। तो ऐसे में ये पूरा मामला समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की पूछ कम कर दी जा रही है, या तो इन लोगों को कोई पद देकर शांत कराया जा रहा है, या मार्गदर्शक मंडल की तरह लालकृष्ण आडवाणी जैसे हो गए थे वैसे ही इनको भी रखे जाने की कोशिश चल रही है। तो नितिन गडकरी का यह व्यंग या तंज कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह भी अच्छे से समझ रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।